हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दे करके गए थे, उन्होंने ही इसमें संशोधन का प्रोविजन छोड़ करके गए थे और उस प्रोविजन के माध्यम से, उस संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से हमारे संविधान में सदैव परिवर्तन होता रहा है, जिसमें 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। एक बयान आया है मोदी जी का कि आईपीसी, सीआरपीसी ये जो है जो अंग्रेज दे गए थे, ये सारे कानून अधिनियम जो अंग्रेज दे गए थे, इसको भी बदलने की जरूरत है। 302 जैसी धाराओं को बदलने की जरूरत है। लेकिन बदलता संविधान तो मतलब जब से बना उसके बाद से बदल ही तो रहा है। 104 संशोधन हो गए, जिसमें से 127 संशोधन अमेंडमेंट दिए गए थे, जिसमें 104 संशोधन बदला कि नहीं बदला। और जो भी धाराएं थी, ये सभी धाराएं मतलब जो है हर चीज में 22 भाग थे, 25 भाग हो गए, 395 आर्टिकल थे, 470 हो गए, 8 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां हो गई, तो बदल ही तो रहा है सर। तो यही चीज है समझने की। फिर आईपीसी को बदल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। द भारत न्यूज जो है, आज हम बात करेंगे, हालांकि कुछ दिन महीना 2 महीना पहले की घटना है, बात है, जो कि पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार जो है विवेक दुबे जी मिंट अखबार में छपवाते हैं कि संविधान को बदलने की जरूरत है। यानी 2047 में जो बीजेपी है, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, पार्टी है, वो सभी लोगों का मंसूबा है कि 2047 तक विकसित भारत हो। ये हमारा भी सपना है कि हमारा देश जो है एक विकसित देश बने। लेकिन क्या इस देश की जो 2047 बनाए गए थे, जिसमें BN राव जैसे, डॉक्टर भीमराव जैसे और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग मिलकर जिस संविधान का निर्माण किए, क्या उस संविधान को बदलने की जरूरत है यार? बिल्कुल नहीं है। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो एडवोकेट वकील विनोद कुमार सिंह जी हैं। इस पर काफी बहस होगी कि क्या ये जरूरत है। और उसके बाद जो है आईपीसी, सीआरपीसी को बदलने की बात हो रही है, 302 जैसी धाराओं को बदलने की बात की जा रही है बीजेपी वालों के द्वारा। तो जो मोदी जी कल ही परसों बयान दिए इस बात को लेकर, तो मेरे साथ बात करेंगे विनोद कुमार सिंह जी, जो कि एक पेशे से वकील है। चलिए, तो सबसे तो पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए, मेरे ओर से भी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने तमाम श्रोताओं को प्रणाम, सलाम, अभिनंदन वंदन। सर, सबसे तो पहले सवाल है कि क्या इस देश में जो 2 साल 11 महीना 18 दिन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान कहा जाता है, भारत देश का संविधान है, उस संविधान को बदलने के बाद 2047 तक चल रही है, जो भी आर्थिक सलाहकार पीएम मोदी के वो कह रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? क्या जो लगता है कि संविधान को बदलने की जरूरत है? देखिए, किसी को कहना आसान होता है, करना बड़ा कठिन होता है। मतलब जो मुंह में कह दिया बहुत करने में बड़ी मुश्किल होती है, कहना तो बड़ा आसान है, कुछ भी कहा जा सकता है। जो 2047 की बात कही जा रही है आपके द्वारा, तो मैं नहीं जानता कि यह 2047 तक मौजूदा सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसी कितनी सरकार आएगी और जाएगी, यह मुझको पता नहीं। पता नहीं, मोदी जी को पता होगा कि हम 2047 तक रहेंगे। और जहां तक मोदी जी कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, तो जब हमारा संविधान बना, आजादी के बाद से जब भी हमारा संविधान बना, सभी जानते हैं कि 1947 से लेकर के 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा और इस संविधान को बनाने में हमारे देश के प्रकांड विद्वान लगे हुए थे, तब जाकर के इसका रूपरेखा दिया गया। और जहां तक मोदी जी कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि उनके बस की बात है और इसके लिए बड़ा कठोर चना चबाना पड़ा है। आर्थिक सलाहकार विवेक दुबे जी है, जो कि आर्थिक सलाहकार है, जिनका खुद का बयान सही नहीं होता है, उन्हीं का प्लान था 2000 नोटबंदी करना, सफल रहा? बिल्कुल नहीं रहा। तो क्या लगता है कि संविधान बदलने वाली बात उनकी जायज है? देखिए, उनके द्वारा जो भी वक्तव्य दिया गया है, उनका व्यक्तिगत सोच है और यह व्यक्तिगत सोच से संविधान बदल जाए, यह मेरे समझ से लगता है कि बिल्कुल असंभव तौर तरीके से है, कतई नहीं हो सकता। और जहां तक उन्होंने अपना बयान दे दिया है, तो उन्होंने अपना बयान दे करके अपनी मन मस्तिष्क का प्रदर्शन किया है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, कि आपकी सोच कहां तक सफल होने की उम्मीद लग रही है। अब कोई विधायक हो जाए, कोई MP हो जाए, तो इसका माने ये नहीं हुआ कि उसके जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति पब्लिक में नहीं है, उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं। अब भले ही कह दे कि हम जो कह रहे हैं वही होगा और बाकी लोग हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं, भविष्य को नहीं रीड कर पाते हैं, तो उनकी एक नासमझी है। हाँ, रह गई संविधान बदलने की बात, तो मोदी जी संविधान क्या बदलेंगे? हमारा संविधान बदलता रहता है। बात समझने की है। हमको जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान दे करके गए थे, उन्होंने ही इसमें संशोधन का प्रोविजन छोड़ करके गए थे और उस प्रोविजन के माध्यम से, उस संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से हमारे संविधान में सदैव परिवर्तन होता रहा है, जिसमें 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुआ। आने वाले दिन में परिस्थिति के मुताबिक जो सर्कमस्टांशियल डिमांड होंगे, उसके अनुकूल संशोधन होना ही होना है। अब इसको कोई कहते कि हम संविधान बदल देंगे, तो वह संविधान बदलने की बात कहना उनकी एक नासमझी है।
मैं भी कहना चाहूंगा कि जो सभी लोग जानते हैं पूरे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि आईपीसी, फिर से एक बयान आया है मोदी जी का कि आईपीसी सीआरपीसी ये जो है जो अंग्रेज दे गए थे, ये सारे कानून अधिनियम जो अंग्रेज दे गए थे, इसको भी बदलने की जरूरत है। 302 जैसी धाराओं को बदलने की जरूरत है। लेकिन बदलता संविधान तो मतलब जब से बना उसके बाद से बदल ही तो रहा है। 104 संशोधन हो गए, जिसमें से 127 संशोधन अमेंडमेंट दिए गए थे, जिसमें 104 संशोधन ये बदला कि नहीं बदला। और जो भी धाराएं थी, ये सभी धाराएं मतलब जो है हर चीज में 22 भाग थे, 25 भाग हो गए, 395 आर्टिकल थे, 470 हो गए, 8 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां हुई थी, तो बदल ही तो रहा है सर। तो यही चीज है समझने की। फिर आईपीसी को बदलने की बात करी जा रही है। आप जानते होंगे कुछ दिनों का पहले जो है G20 का समिट हुआ था, उसमें इंडिया के बजाय भारत लिखा गया था। मोदी जी के आगे सामने जो बोर्ड था उसमें भारत लिखा गया था। इंडिया का नाम बदल दिया गया, इंडिया अंग्रेजों का नाम है, अंग्रेजों को दिया गया नाम है। देखिए, जहाँ तक बात रही कि अंग्रेजों ने हमको दे करके गया, तो हमारी ही संपदा को अंग्रेजों ने हमें दे करके गया। अंग्रेज अपने तरफ से कुछ नहीं दे करके गया, वो हमारी ही संपदा थी, जिसको एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने आजाद करके छोड़ करके यहाँ से चले गए। तो उन्होंने हमको कुछ दिया नहीं, बल्कि जो दिया या जो मौजूदा समय में दिखाई दे रहा है वो हमारा ही है, जो हमारे पास है। अब रह गई कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इसकी धाराएं बदलने के लिए तो जहां तक होता है कि हमारे विधानसभा हो या लोकसभा हो, विधि का सृजन यहीं से होता है। और वह विधि कैसी होती है कि समय का जैसा मांग होता है, उस मांग के अनुकूल एक प्रपोज किया जाता है, वह सदन में पास होता है, तो वह विधि बन जाता है, और उसी विधि का अनुपालन हम लोग करते हैं। तो रह गई कि अब जो परिस्थितियां जैसी रहेगी, यदि सीआरपीसी में संशोधन करने की आवश्यकता है, परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। और यह मोदी सरकार ही क्या करेगी, पहले भी जो सरकार रही है वो भी कर सकती है। इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा संशोधन किया, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म को डाल दिया उसमें, जिसमें भारत जो है सेकुलर देश है, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। ये भी बड़ी बात है, इंदिरा गांधी ने इसे संशोधन करके डलवाया था। तो ये तो संविधान बदला है ना। बिल्कुल संविधान बदला। परिस्थिति के मुताबिक जितने भी अधिनियम है, इसमें परिवर्तन, कुछ न कुछ हद तक परिवर्तन, संशोधन करने की अधिकार हमारे विधानसभा, लोकसभा को है। और जैसी परिस्थितियां होती है, हमारे द्वारा चुने गए जो भी उसमें सदस्य गए हुए रहते हैं, उनकी बहुलता उस संविधान, उस विधि के पक्ष में होता है। वह विधि, प्रस्तावित विधि बन जाती है, और उसका अनुपालन पूरा देश करता है। अब इस बात को लेकर के कहे कि हमने अधिनियम बदल दिया, अरे भाई, परिस्थिति के अनुकूल उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया है, वही आप करेंगे। तो ये जो जितने भी मोदी जी के बयान आते हैं, क्या आपको लगता है कि सब बयान जो है जायज बयान है? नहीं, क्योंकि अभी इनकी सरकार चल रही, प्रेजेंट में इनकी सरकार है, तो इनको जो मन में आ रहा है वही कर रहे, तो क्या उचित है? देखिए, आपको या किसी को किसी संवैधानिक पद पर बैठा देने के बाद से वह अपनी इच्छा के अनुकूल जो मर्जी सो बोलते हैं, तो जनता इसको नहीं मान लेती है कि हाँ, जो बोल दिए है सब सही है। पक्ष विपक्ष इसी के लिए रहता है, विपक्ष विरोध करने के लिए ही होता है कि आप जो बोल रहे हैं सो सही नहीं है। और पक्ष को, यानी सत्ता पक्ष को और विरोधी पक्ष को भी जनता दोनों को अपनी दृष्टि दोनों पे रखती है कि कौन क्या बोल रहा है और कौन समाज के अनुकूल, समाज के हित में बोल रहा है। और यही बातें परिवर्तन का कारण होता है कि जिसको हमने अच्छा समझा, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो हो सकता है कि उसके बजाय उसकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, कल हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको इलेक्ट करेंगे, और उसकी सत्ता आएगी और इनकी बनी हुई सत्ता धराशायी हो जाएगी। अच्छा, तो इतने करने के बाद क्या लगता है कि जितने भी ढोंग रच रहे हैं, जो भी ये मतलब देश में चल रहा है, 10 सालों से सरकार लगभग चली रही है, 24 में पूरा ही हो जाएगा 10 साल, तो ये मोदी जी क्या लगता है कि 2024 में फिर वापसी कर रहे हैं? जितने भी अंधभक्त हैं वो लोग कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। अब देखिए, जहां तक अंधभक्त कहने की बात है, तो मैं अपने मुखार बिंदु से किसी को अंधभक्त नहीं कहूंगा, अपना अपना पसंद है। और जो 10 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है, यह मोदी जी का इसमें कोई भूमिका मैं नहीं मानता। यह देश की जनता की मंशा है। आज ये देश की जनता का मंशा बीजेपी मोदी जी के प्रतिकूल हो जाए, तो वो चाह करके भी सत्ता पे नहीं रहेंगे, और वह समय 2024 में आने वाला है। तो अब यह देश का जनता की मानसिकता ही बताएगी कि मैंडेट बीजेपी को मिल रहा है या बीजेपी के विरोधी खेमा है उसको मिल रहा है। यह जनता की मानसिकता पे निर्भर करता है। और इस पे मैं यदि कहूं कि मोदी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार जाएगी, तो ये एक शोखा वाली बात होगी। मेरा कहना उचित नहीं है। ये तो 2024 में तय होगा। प्रतीक्षा करने हैं कि 2024 में लोग किस तरह की अपनी मत का उपयोग करते हुए सत्ता संभालने की अनुमति किसको देते हैं। तो यह 2024 की बात है, प्रतीक्षा करें। आने वाली मतलब बीजेपी के नेताओं के बयान आते हैं, उटपटांग बयान आते रहते हैं, तो क्या ये बीजेपी वाले जानबूझकर उटपटांग बयान देते हैं कि मतलब इनसे हो ही जाता है ऐसा, कि मतलब क्या कुछ कर? देखिए, उनसे हो जाता है कि जानबूझ करके ऐसा देते हैं, यह तो उनका व्यक्तिगत बात न हुआ। और रह गई बात उटपटांग बोलने की, तो बीजेपी के लोग हों, बीजेपी का कोई नेता हो या कोई गैर बीजेपी का नेता हो,
जो भी उटपटांग बोलता है, यह पूछने की बात नहीं है, कोई कहेगा कि वह गलत बोलता है। यदि हम ही उटपटांग बोलेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, सही कहेंगे? गलत कहेंगे। तो जब वो उटपटांग बोलेगा, सामूहिक तौर पे लोग उसको गलती कहने की प्रवृत्ति रखते हैं और कहेंगे, और उसके दिन सभी पूरे देशवासी जानते हैं कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, स्कूल और स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी अच्छी है, तो इसके बावजूद जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मनोज तिवारी जी, उनसे जब पूछा जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, बीजेपी अगर सरकार दिल्ली में बन जाती है तो कहने कि हम 5 गुना ही 500, फिर उस पर रुक जाते हैं। फिर 5 गुना बेहतर देने वाली सुविधाएं हैं जो अगर आम आदमी पार्टी दे रही है 1% तो देंगे 5%। क्या लगता है? अब बात आ गई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, सेंट्रल में हमारे बीजेपी की सरकार है। अब रह गई बात की बीजेपी की मानसिकता से दिल्ली वासी संतुष्ट होते तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री क्यों बनाते? ये भी एक समझने वाली बात है। तो यहाँ तो स्पष्ट है कि केजरीवाल में कुछ न कुछ है, वहाँ के लोगों ने केजरीवाल के प्रति अपना विश्वास जताया, अपना मत दिया, इसलिए सेंट्रल में बीजेपी की सरकार रहते हुए भी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी। तो ये बीजेपी वाले उनसे बढ़िया करके क्यों नहीं दिखाते हैं? दिल्ली वालों के दिल को खुद अपने पक्ष में क्यों नहीं जीत लेते हैं? ऐसा कुछ काम करके दिखाएं तब तो। बयानबाजी सिर्फ होता है, केवल बयानबाजी होता है। एक स्पष्ट उदाहरण है कि जहां आपकी सेंट्रल सरकार है, जहां उसका मुख्यालय है, उसी मुख्यालय के अंतर्गत एक छोटी सी, जिसको पता नहीं बीजेपी वाले कभी कभी कसैली भी कह देते हैं कि कसैली पार्टी है, वह कसैली पार्टी अपनी सरकार बना करके रखी हुई है। आप अपनी प्रतिभा को नहीं समझते हैं कि आपकी प्रतिभा कहाँ है? दिल्ली के लोग क्या और लोगों से डर ब्रेन के हैं? देख सकते हैं कि अलग राज्यों में, राजस्थान हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, इन सभी में जो अरविंद केजरीवाल का मोटिव है उसी का उपयोग अलग कांग्रेस पार्टी हो गए, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी है, राजस्थान में भी। तो इन अरविंद केजरीवाल का प्लान जो है वहाँ पे आजमा रहे हैं, 77 बीजेपी हो रहा है। देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जो गतिविधि है उस गतिविधि को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी गतिविधि को अपना करके खुद को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य के मामला में देखा जाए, शिक्षा के मामला में देखा जाए, या बहुत सारे ऐसे विषय वस्तु हैं उस मामले में देखा जाए, देश में, प्रदेश में, यहाँ तक कि विदेशों में केजरीवाल मॉडल का चर्चा होता है। तो भाई चलिए, केजरीवाल मॉडल का जहाँ बहुत चर्चा हो रहा है, कुछ चर्चा बीजेपी मॉडल का भी तो हो जाना चाहिए, कुछ अदर पार्टी मॉडल का भी तो चर्चा हो जाना चाहिए। केजरीवाल की चर्चा क्यों हो जाती है? केजरीवाल ने कौन सा जादू कर दिया जो कि शिक्षा के मामले में केजरीवाल मॉडल की चर्चा की जा रही है? उसको चाह करके भी बीजेपी क्यों नहीं कर पाती है? या इसके पहले और भी सरकारें थी, कंपेयर करके भी तो ये दिल्ली वाले जो भी दिल्ली वासी हैं वो तो कहते कि इस केजरीवाल सरकार से अमुक सरकार बेहतर थी। ऐसा तो कहीं नहीं सुना जा रहा है। लोग भले ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की शिकायत करते हैं अदर पार्टी वाले, लेकिन हम अभी तक सुना है, जो भी हमारे कुछ जानने वाले लोग दिल्ली में रहते हैं, वह केजरीवाल का गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ उनको अंतर दिखा होगा। ठीक है, उन्होंने केजरीवाल को जिता दिया, जिताने के बाद से एक अफसोस भी तो बनता है कि मैंने ऐसे लोगों को जिता दिया जो कि हमारी सुविधा का ख्याल नहीं रखता है। लेकिन आज भी दिल्ली के लोग बड़े संतुष्ट हैं केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से बड़े संतुष्ट हैं, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी काफी तीव्र गति से पूरे देश में फैल रही है। तो आपको क्या लगता है, जो बीजेपी के बयान है, मोदी जी 2 दिन पहले बयान देते हैं, मतलब कुछ दिन पहले बयान देते हैं कि जरूरत है इन सब चीजों का, आईपीसी, सीआरपीसी जो भी, तो क्या लगता है बदल जाएगा? देखिए, मोदी जी क्या बदलेंगे? बदलने का प्रयास करेंगे यदि उनका प्रयास उचित होगा, संसद में पास होगा। उचित नहीं होगा, संसद से रिजेक्ट होगा। मोदी जी की मानसिकता चलने वाली नहीं है, उनकी मोनोपोली नहीं चलेगी, बल्कि वह जो प्रपोजल होगा यदि हमारे सदन को मंजूर होगा तो पास होगा, मंजूर नहीं होगा तो रिजेक्ट होगा। तो मतलब इन सब बयानबाजियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका तात्पर्य क्या इससे? देखिए, ऐसे चर्चा में है कि बीजेपी वाले कुछ जुमलेबाज होते हैं, जुमला छोड़ते रहते हैं। अब आने वाले दिन में कौन कौन सा जुमला वो छोड़ेंगे और इसका समाज पर क्या प्रभाव होगा, जो भविष्य पे ही निर्भर करता है, प्रतीक्षा की जाए। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि सारे लोग समझ रहे हैं, अब जुमले के चक्कर में लोग आने वाले नहीं हैं। अपना सोच समझ करके अपने मत का मतदान करेंगे। प्रतीक्षा की जाए 2024 का, बड़े नज़दीक समय है। सारे लोगों की पार्टी से लेकर के मतदाता को 24 का इंतजार है। 24 में सब कुछ प्रदर्शित हो जाएगा। तो चलिए, देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ वकील साहब बात की, इन सभी मुद्दों पे आईपीसी से लेकर सीआरपीसी जितने भी कानून धाराएं, इन सभी संविधान से लेकर और पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे भी, सभी पे बयानबाजी हो गया। हम लोगों का भी चर्चा इसी पे हो गया। तो क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, और हम वकील साहब से फिर मिलेंगे जब अगली बार बात होगा तो एक नए मुद्दे के साथ। तो चलिए देखते रहिए द भारत न्यूज, और मैं हूं अजय कुमार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। जय हिंद, जय भारत।